नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। दुनिया भर में वीगनिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रेमी पशुओं की सुरक्षा में मांसाहार से परहेज कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस के चलते वीगन डाइट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। पर क्या वाकई प्लांट बेस्ड मीट एनिमल मीट जितना ही पौष्टिक हो सकता है? क्यों उठा रहे हैं हम आज ये सवाल? जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिस पर आगे चलकर हमारे एक्सपर्ट से करेंगे विस्तार से बात। पिछले कुछ सालों में वीगन डाइट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोग शाकाहारी खाने की अहमियत समझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में अमेरिका के मिल्क मार्केट में प्लांट मिल्क का शेयर 15% पहुंच चुका था। इसके अलावा वीगन मीट या फेक मीट बनाने वाली कंपनियों का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। वीगन मीट की लोकप्रियता का आलम यह है कि इससे जुड़ी ईथन ब्राउन की कंपनी बियॉन्ड मीट अब 80 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। 2020 में इस कंपनी का कारोबार 40.68 करोड़ डॉलर था, जो 2019 के मुकाबले 36% ज्यादा था। प्लांट मिल्क का कारोबार और वेज मीट की डिमांड बढ़ने की वजह सिर्फ लोगों को वीगन डाइट की ओर बढ़ता रुझान है। लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा और जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के मकसद से शुरू हुआ वीगन मीट पौष्टिकता के लिहाज से कितना बेहतर है? कन्वेंशनल मीट के न्यूट्रिएंट्स की तुलना में ये कहाँ ठहरता है? इन जैसे सवाल आज भी बहस का मुद्दा बने हुए हैं। हाल ही में 130 ऐसे प्रोडक्ट्स के एक ऑडिट में पता चला है कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिएंट्स परंपरागत मीट की तुलना में बेहद कम है। दरअसल प्लांट बेस्ड मीट को कन्वेंशनल मीट जैसा बनाने के लिए इसमें कोकोनट और पाम ऑयल जैसे तेल और कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि इन प्रोडक्ट्स में कैलोरी तो कम होती है, साथ ही सैचुरेटेड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स की मात्रा इनमें कन्वेंशनल मीट से कहीं ज्यादा होती है। नमक की मात्रा भी इन प्रोडक्ट्स में कन्वेंशनल मीट से कहीं ज्यादा होती है, जिसके बाद ये सवाल तेजी से पूछा जा रहा है कि किसी भी इंसान के लिए प्लांट बेस्ड मीट खाना कितना सही होगा और लॉन्ग टर्म में इसके शरीर पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे। ईटी नाउ स्वदेश। प्लांट मीट में कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो स्टडी है ये ज़रूर कुछ नए सवाल पैदा करती है, क्योंकि अभी तक प्लांट मीट के फ़ायदे ही हमने सुने थे। आज के शो में हम जानेंगे क्या वाकई यहाँ पर प्लांट मीट परंपरागत मीट का विकल्प है। प्लांट मीट सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? प्लांट मीट में न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी शो में जुड़ गए हैं। दिव्या गांधी डाइटिशियन है, दीक्षा छाबड़ा फिटनेस एक्सपर्ट है, अभिनव सिन्हा को फाउंडर सीईओ गुड द वेगन ईटरी। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। दीक्षा, आपके पास में आओ, उससे पहले दिव्या हमारे साथ शायद अभी तक जुड़ी नहीं है। चलिए अभिनव से ही मैं सवाल लेना चाहती हूँ। तो अभिनव, पहले हम देखते थे भारत में काफ़ी सालों तक लोग एक चिकन का सब्स्टिट्यूट सोयाबीन को समझते थे, ठीक है, और उसके बाद अचानक से जैसे विदेशों में इसका चलन बढ़ा, वेगन फूड का, प्लांट बेस्ड मीट का, यहाँ पर भी लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। केवल स्वाद की बात है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की भी बात है? Thank you for having me इस टॉक में। So coming right to the topic, देखिए प्लांट बेस्ड मीट जो है वो एक हमारे हिसाब से एक इनएविटेबल ऑल्टरनेटिव है एनिमल मीट का। जो अगर हम हेल्थ की बात करें, स्पेसिफिकली हेल्थ की बात करें, तो प्लांट बेस्ड मीट इज आपको एनिमल मीट से काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर है। उसके मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन दूंगा या डेटा शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें, तो आप रेड मीट ले लो या होल चिकन ले लो या कई तरह के आप फैटी फिशेस ले लो। ऑफ कोर्स आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी हाई होती है, जो हमें पता है कि कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम आप एथेरोस्क्लेरोसिस का एक मेजर रीज़न है। प्लांट बेस्ड मीट में कोलेस्ट्रॉल नेचुरली नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम एनिमल मीट में आपको फाइबर जीरो होता है, जो कि जिसके दैट्स वन ऑफ द रीजन कि अगर आप एनिमल मीट खाओ तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत देर तक ट्रैवल करता है बिफोर इट इज फुल्ली डाइजेस्टेड। तो जिसके कारण कि आपको काफ़ी सारे डाइटरी इश्यूज आते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं।
प्लांट बेस्ड मीट में बिकॉज आप पी प्रोटीन, सोय प्रोटीन एंड ओट्स वगैरह इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, तो फाइबर काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट हमारे गुड डॉट कंपनी के काफी सारे प्लांट बेस्ड मीट्स में इनफैक्ट ब्रोकली से भी ज्यादा डाइटरी फाइबर है, जो कि कोई भी बोलेगा कि आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। अगर आप कैलोरी देखें तो कैलोरी में भी इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कि अगर आप जैसे अमेरिका में बियॉन्ड मीट है, उसका बर्गर देखें तो उसमें कोकोनट फैट, जैसे आपके इंट्रो में बोला गया था, बात सही है, कोकोनट फैट यूज होता है। बट आप उसकी तुलना आपको करनी पड़ेगी एक बीफ पैटी के साथ, क्योंकि वो बीफ पैटी का ऑल्टरनेटिव है। और उसके मात्रा में इवन बियॉन्ड मीट का पैटी जिसमें बहुत ज्यादा कोकोनट फैट है, इट्स मच मोर हेल्दियर देन बीफ। क्योंकि अगर आप बीफ को कुक करते हैं, रेड मीट को आप कुक करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स कैंसर एसोसिएशन का उनका खुद का कहना है कि रेड मीट इज अ ग्रेड 2 और ग्रेड 3 कार्सिनोजन। मतलब कि रेड मीट को जब आप कुक करते हो और खाते हो तो उससे आपको कैंसर होने का चांस 100% है। बिल्कुल आपको कैंसर होने का चांसेस हैं, होने के चांसेस हैं, है ना। और आप जब रेड मीट को कुक करते हो तो उसके साथ आप क्रिएट करते हो हेटेरोसाइक्लिक अमीन्स, एक कैटेगरी ऑफ केमिकल्स होती है जो क्रिएट होते हैं, जो कि अगेन दे आर कार्सिनोजेनिक। ठीक है। अगर आप चिकन की बात करो तो उसमें आपको सैचुरेटेड फैट कम है। अगर चिकन ब्रेस्ट की बात करो, होल चिकन में, ऑफकोर्स अगर चिकन थाई की देखो तो उसमें भी आपको सैचुरेटेड फैट होते हैं। नाउ चिकन में आप आज के दिन में 99% चिकन यूएस में और इंडिया में करीब मेरे ख्याल से 95% चिकन ब्रॉयलर चिकन या पोल्ट्री चिकन होता है, जिसकी ग्रोथ के लिए आप उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स यूज करते हो। जो हार्मोन्स हैं ऑफकोर्स हम सबको पता है वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और जो चिकन है जिसको हम एक्चुअली एक एंटीबायोटिक यूज होती है कोलिस्टिन करके उनके ग्रोथ के लिए, और ताकि उनको बीमारियां ना हो। इवन बीमारी अगर हो या नहीं भी, फिर भी उनके फीड में डाला जाता है। और कोलिस्टिन हमारे लिए एक एंड स्टेज एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक है ह्यूमंस के लिए। और इतने मात्रा में ये एंटीबायोटिक यूज हो रही है चिकन फीड में कि वो पानी में चला जा रहा है और वो उससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं, उसका एक हाई रिस्क है। और आज के दिन में आप किसी भी पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल से पूछ लीजिए तो दे आर ऑल कंसर्न कि ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और क्योंकि हमारा उनके जैसे कि इन्फेक्शंस के लिए जो ह्यूमैनिटी का पिछले 150 साल का बहुत बड़ा इजाद है वो है एंटीबायोटिक्स। अब इसके कारण हम इतना यूज हो रहा है पोल्ट्री इंडस्ट्री में, उसके कारण एंटीबायोटिक्स का आपको ज्यादा मात्रा में यूज करना पड़ रहा है और हायर कैटेगरी। तो अभिनव, आपने जो बातें समझाई हैं उससे दिव्या मुझे ये बताएं कि तमाम तरह की तकलीफें जो हो रही हैं, बीमारियां जो हो रही हैं, कैंसर को लेके बात करें या हाजमे को लेकर जो शिकायत है लोगों की, सबका जो सोल्यूशन है क्या वो प्लांट बेस्ड मीट ही है क्या? से देखिए, टॉक्सिसिटी, ज्यादा कंजम्पशन करना हर चीज का खराब है। अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की भी बात करते हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि उसमें कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल यूज होता है, साथ में उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी यूज होते हैं। अगर हम देखेंगे तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी हाई इन सोडियम। अलग अलग तरीके के मिलेंगे, अलग अलग वेराइटी के मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव भी डल जाता है, उसके अंदर सोडियम का कंटेंट ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, कार्बोहाइड्रेट हमारे प्लांट बेस्ड चीजों में ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि आप उसके अंदर कोई पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगे। और जब हम उसको कुक करते हैं तो हम उसमें ऊपर से फैट डाल रहे हैं, राइट? चाहे वो हम गुड फैट ले रहे हैं, चाहे वो हम बैड फैट ले रहे हैं। तो जो इंसान जिसको हार्ट का इश्यू है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, गोइंग वीगन और हैविंग ओनली फेक मीट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जो एक डायबिटिक होगा या जिसको स्किन रिलेटेड कोई इशू है, स्किन रिलेटेड इशू जिसको होगा वो वीगन डाइट ले सकता है। जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो वीगन डाइट में जा सकता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है और अगर वो इस तरीके से एनिमल प्रोटीन को जीरो करके प्लांट प्रोटीन और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू करेगा तो वो उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दिव्या, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, सेल बेस्ड प्रोटीन, इन दोनों का जरा अंतर हमको समझाएं। जी बिल्कुल। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या होता है, हमारे प्लांट में जितनी भी चीजें हैं, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, लिग्यूम्स हो गए, बीन्स हो गए, ये सारा हो गया हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन। जो सेल बेस्ड प्रोटीन होता है उसके अंदर एनिमल सेल को निकाला जाता
है उसको एक अलग टेम्परेचर पे ग्रो किया जाता है और उसे हम आगे यूज करते हैं एज अनदर फेक मीट प्रोटीन के फॉर्म में। सो मेरे हिसाब से अ बैलेंस इज नीडेड, नथिंग इज बैड। वीगन डाइट, फेक मीट, नॉर्मल मीट, नॉट रेड मीट। ऑफ कोर्स रेड मीट का जो है बहुत साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर हम लीन मीट की बात करें, अगर हम हर चीज को बैलेंस करके कंज्यूम करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर हर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो लोग फेक मीट की तरफ जाते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैल्शियम के लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग तो यही चीजों की सवाल है तरफ दिव्या, जाना जो पड़ता आपका है। नॉर्मल पौष्टिक खाना होता है, ट्रेडिशनल जो आप खाते आए हैं, उसकी तुलना में अगर मैं इस तरह की प्लांट बेस्ड मील को रिप्लेस कर दूं तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे डाइट से निकल जाएंगी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। हाँ। हर किसी के लिए ये चीजें बुरी नहीं है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ना चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं। डिपेंड करता है, मिल्क सबके लिए बुरा नहीं है, लेकिन जो एक पीसीओडी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है, या किसी को लिवर इशू है, उसके लिए मिल्क प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको शायद अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जिसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, उसके लिए मिल्क प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फाइन। मिल्क के कैल्शियम के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। जो वीगन डाइट है ना, इट इज मेनली बेस्ड ऑन सोया थिंग्स, एंड सोयाबीन इज somehow इज वेरी हाई इन ईस्ट्रोजन। अगर हम किसी मेल को ज्यादा ईस्ट्रोजन देते हैं तो उसको भी हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल। फीमेल्स को भी अगर हम ईस्ट्रोजन ज्यादा देते हैं तो देखा गया है कि उनमें हाइपोथायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं आप में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि मिल्क प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है, आप मिल्क प्रोडक्ट छोड़ के मिल्क की जगह और चीजें ले सकते हैं। सही लेकिन बात अगर है। आप अपने प्रोटीन को ही रिप्लेस करके सोय प्रोटीन या पी प्रोटीन की तरफ चले जाएंगे तो डेफिशिएंसी होने के सर्टेनली बहुत ज्यादा चांसेस है। लाइक समहाउ आई एम नॉट टू मच इन फेवर ऑफ इट। दीक्षा, आप मुझे बताएं कितना जल्दी यहाँ पर वेट लॉस हो जाएगा प्लांट बेस्ड डाइट्स को अगर आप अपनाएंगे तो? क्या आप ऐसा कुछ रेकमेंड करती हैं क्या अपने क्लाइंट्स को? देखिए कविता, वेट लॉस का अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप कोई भी डाइट फॉलो करें, चाहे वो बैलेंस डाइट हो या कीटोजेनिक डाइट हो, अगर आप उस या वीगन डाइट हो, अगर उस डाइट को आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तभी वो गोल को आप मीट कर पाएंगे। क्योंकि हर डाइट का स्टाइल अलग होता है, बट न्यूट्रिएंट्स वही हैं, वही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिनका बैलेंस अलग तरीके से बनाया जाता है, तभी वो एक अलग तरह का ट्रेंड बन जाता है। व्हेन इट कम्स टू वीगनिज्म, ये थोड़ा सा एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है जिसके वजह से लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये इट इज अबाउट योर बिलीफ कि मैं किसी एनिमल को हार्म नहीं करूंगा अपना पेट भरने के लिए, या मुझे अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, तो इसलिए मुझे वीगनिज्म को अडॉप्ट करना है। बट अगर आप वेट लॉस के ऑब्जेक्टिव से वीगनिज्म में अडॉप्ट करें तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। हर डाइट के लिए न्यूट्रिएंट्स वही हैं, उसका सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपको वो कॉम्बिनेशन, जिस भी डाइट को आप फॉलो करते हैं, वो घर का सिंपल खाना भी हो सकता है जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारी रोटी सब्जी दाल चावल ये सब भी हैं, और इसके साथ भी आप वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली अपना वो खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है जिसके साथ आप पले बढ़े हैं। अगर आप स्पिरिचुअली या इस तरह की बिलीफ को मानने लग गए हैं कि मैं एनिमल्स को नहीं हार्म करना चाहता हूँ, तब आपका वीगनिज्म की तरफ जाना तब भी आप एक वेजिटेरियन डाइट से तो काम चला ही सकते हैं। अच्छा, वाकई अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपका वेट लॉस क्या जल्दी हो जाता है, दीक्षा? या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कविता। वेजिटेरियन, जैसे मैंने बोला कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको अपने उन्हीं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि उन्हें एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर इट इज when it comes to fitness goals। अगर आप किसी भी तरह के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको मसल्स में ताकत की जरूरत है। आप ऑब्वियसली अपनी
बॉडी को टोन होते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन या डेयरी बेस्ड प्रोटीन जिसमें दूध दही पनीर बिना किसी दिक्कत के वो ऐड कर सकते हैं, तो वैसी डाइट से थोड़ा आसान हो जाता है। veganism is a little complicated route to take to balance your nutrients, because अभी भी इंडिया में काफी लोगों के बीच में अवेयरनेस उतनी नहीं है, उतने प्रोडक्ट्स नहीं है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इन चीजों की अवेलेबिलिटी आपने सही कहा, यहाँ पर तो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्स नंबर देखें ना इन प्रोडक्ट्स की तो बहुत ज़्यादा है। अभिनव थोड़ा सा इस पर और ज़्यादा विस्तार से शायद बात कर पाएंगे। तो अभिनव मुझे ये बताएं, आपने जो अपना आउटलेट यहाँ पर खोला है, किस तरह का मेन्यू है आपका, किस तरह से लोगों को हेल्थ के साथ साथ जो मीट का स्वाद उन्हें चाहिए होता है वो आप देते हैं, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो अब तक दिव्या और दीक्षा ने यहाँ पर मेंशन की हैं? श्योर। तो उसके पहले मैं क्या एक मिनट ले सकता हूँ टॉकिंग अबाउट। तो दो चीज के बारे में बोलना चाहूंगा। सबसे पहले आई वेरी मच एग्री कि बैलेंस इज नीडेड। आप कुछ भी ज्यादा मात्रा में खाइए आपके लिए खराब है, राइट? कितना भी अच्छा चीज हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो इवन पानी हो, राइट? आपकी किडनी पे प्रेशर डालता है। तो बैलेंस इज एब्सोल्युटली नीडेड। एंड एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड काफी सारे स्टडीज हुए हैं एंड मेटा रिव्यूज हुए हैं जिन्होंने काफी सारे अलग अलग स्टडीज को कंबाइन करके उनके सपोज 10 12 15 स्टडीज को कंबाइन करके उनके डेटा को एनालाइज किया है। तो वेरी क्लियरली व्हाट कम्स आउट इज कि हेल्दीएस्ट फूड अगर आपको खाना है अपने शरीर के लिए तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, राइट? जो कि आप अगर वो भी रॉ ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड जितना आप खाइए आपके सेहत के लिए उतना अच्छा है मेरे रीडिंग में, राइट? मैं वैसे जस्ट टू नो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बिजनेसमैन आई एम अ बायोकेमिस्ट, मेरी पीएचडी बायोकेमिस्ट्री की है, तो थोड़ा बहुत जाता हूँ अपलोज आपके एक्सपर्ट्स इतना नहीं, बट द होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट हैज बीन शोन टू बी वेरी वेरी द हेल्दीएस्ट ऑप्शन फॉर अस। उसके अलावा उसमें 2 पॉइंट में स्पेसिफिक पॉइंट पे बोल रहा हूँ। प्रेजर्वेटिव्स की जो बात हुई वेरी वेरी मच करेक्ट कि प्रेजर्वेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बॉडी को हानिकारक है अगर आप ज्यादा मात्रा में खाएं। तो ये डिपेंड करता है, काफी सारे ब्रांड्स हैं, इनफैक्ट मोस्ट ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं इंक्लूडिंग हमारा जो गुड डॉट है, हम प्रेजर्वेटिव्स नहीं यूज करते हैं, राइट? तो प्रेजर्वेटिव्स हमें पता है कि लॉन्ग टर्म हाई लेवल का कंजम्पशन आपके लिए खराब करता है, तो दैट आई एग्री। एंड बट काफी सारे प्लांट बेस्ड ग्लोबल कंपनीज नहीं यूज करते हैं, हमारा कंपनी भी नहीं यूज करता है। और ईस्ट्रोजन की जो बात हुई कि सोय में ईस्ट्रोजन है, तो ईस्ट्रोजन देखिए, सोय में जो ईस्ट्रोजन है वो दैट इज कॉल्ड फाइटो ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन जैसा दिखता है उसी फैमिली का है, बट उसका स्ट्रक्चर अगर आप एटॉमिक लेवल पे स्ट्रक्चर देखिए वो अलग है। तो वो जो ईस्ट्रोजन है वो आपके बॉडी में वो इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करता है। इनफैक्ट अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट का खुद का कहना है कि सोय इज अ कैंसर फ्रेंडली प्रोडक्ट। इनफैक्ट एक स्टडी हुई है जिसमें कि टैमॉक्सिफेन जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज करते हैं, दवाई यूज करते हैं, उन्होंने देखा कि जो लोग सोय ले रहे थे उनका इम्पैक्ट टैमॉक्सिफेन से बेटर हुआ, क्योंकि ये एक्चुअली उल्टा इम्पैक्ट करता है, ये जाके आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जो फाइटो ईस्ट्रोजन है सोय में। तो वो थोड़ा डेटा इज फेयरली क्लियर, बट कुछ स्टडीज को लोग कोट करते हैं व्हिच हैज बीन प्रूवन रॉन्ग इवन बाय देयर ओन ऑथर्स। ठीक है। द थर्ड थिंग इज सप्लीमेंट्स का। तो यस, प्लांट सोर्सेज में आपको B12 और D3 के लिए आपको खोजना पड़ता है। देयर आर सर्टेन मशरूम्स एंड स्पिरुलिना वगैरह जिससे आप ले सकते हैं, बट दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू बी टेकिंग। अगर आप सपोज मैं मीट खाता हूँ लॉन्ग टर्म पे या कुछ भी खाता हूँ आजकल, तो हम हर तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं। दीज आर वेरी simple and light supplements to take if at all, right? Most Indians anyways D3 deficient हैं। आपके esteemed guests they will agree with me on that कि most Indians हम D3 दिए थे। Now coming to हमारे खाने के बारे में आपने पूछा, तो हम लोग जो हमारा गुड्डू जो QSR है या वीगन ईटरी है, तो उसमें हमने क्या किया है कि जो रेगुलर इंडियन कंफर्ट फूड्स हैं उनको हमने कन्वर्ट किया। हमारे कुछ प्लेन रेगुलर वेजिटेरियन ऑप्शन है जो कि सब लोग जैसे जानते हैं, आपको स्प्रिंग रोल हो गए या आपको वेजिटेबल बिरयानी हो गया या पुलाव हो गया, उस तरीके का। बट उसके अलावा हमारे मॉक मीट प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम बोलते हैं अनमटन कीमा। तो हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि सोय और पी प्रोटीन के इसके बेसिस पे हमने एक कीमा जैसा फॉर्मुलेट किया है। तो हम उस कीमा को कीमा पाव उस तरीके का या पराठा कीमा देते हैं। हम बटर
वेजिकन बोलते हैं, जिसमें ना बटर है, प्लांट एनिमल बटर भी नहीं है, डेयरी बटर भी नहीं है और चिकन भी नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेटिव है। हमारे कुछ बर्गर्स हैं, हमारे कुछ रोल्स हैं चेट्टीनाड स्टाइल के अलग तरह के, तो कंफर्ट फूड्स हैं जिनके की वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं, और हमारे रेगुलर लोगों के जिनको की मीट जैसा टेक्सचर या टेस्ट चाहिए बट मीट नहीं खाना चाहते या रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो ऑप्शंस भी हैं। और तो कैलोरीज का वेजिटेरियन कैसे आप इसमें ध्यान रखते हैं, या उसके लिए आपने अलग वेगन मेन्यू बना रखा है जो कैलोरी कॉन्शियस है? नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है, तो हमारा एम वेरी क्लियर है कि हम ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि मीट के तुलना में हेल्दियर है ना। तो आपको जो मीट के से जो कैलोरी मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट में उससे कम कैलोरी है। अच्छा, राइट, उससे कम सैचुरेटेड फैट तो बहुत कम है, टोटल फैट भी उससे कम है। एट द सेम टाइम हमारे प्रोडक्ट में ब्रोकली से भी ज्यादा फाइबर है, तो इट्स अगेन मच मोर हेल्दियर। सो उस हिसाब से इट इज हेल्दियर। अगेन आप अगर बोलोगे कि आर वी क्रिएटिंग लाइक द हेल्दीएस्ट फूड, राइट, इज इट कि आई वुड से कि अगर बिल्कुल हेल्दी खाना है तो आप घर पे बैठ के सलाद, घर पे फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स के सलाद खाइए, दैट इज वेरी हेल्दी, मैं खाता हूँ खुद ही, राइट। बट दिस इज समथिंग दैट्स अ कंफर्ट फूड एंड इट इज हेल्दियर देन द नॉन वीगन ऑप्शन दैट वी। अगर आप बर्गर मैकडोनल्ड का लें या किसी दूसरे कंपनी का लें, या कंपेरेटिवली आप हमारा लें, तो हमारा बर्गर विल बी हेल्दियर फॉर यू। बर्गर इज बर्गर, अगर आप रोज खाओ तो दैट इज योर चॉइस। बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसे में जो आपने कहा, देखिए कूल भी तो दिखना होता है ना लाइफ में, सब फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी तो फॉलो करना है ना, स्टाइल स्टेटमेंट भी तो अपनानी होती है। लेकिन दिव्या, अब ये सवाल आता है कि चलो मान लीजिए कि कोई इस तरह की डाइट को अपनाना चाहता है, तो जब इन प्रोडक्ट्स को खरीदने जाए ना, तो वो कंटेंट की लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं जो देख लेनी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ पर इसका रिवर्स असर ना हो? सबसे ज्यादा जरूरी है सोडियम, क्योंकि हमने अभी अभी बात करी कि प्रिजर्वेटिव इसमें एडेड होता है, लेकिन हर प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव अलग होता है। मैं बिल्कुल जो सर ने बोला, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि कैंसर को बचाने के लिए वीगन डाइट इज बेटर, बट बैलेंस, एज वी आर टॉकिंग, बैलेंस इज द की। आई एम स्टिल इन फेवर ऑफ बैलेंस। अगर आपको बर्गर खाना है वंस इन अ वाइल, यस यू कैन हैव अ वीगन बर्गर। आप कोई भी वीगन प्रोडक्ट खरीदे, एंड फॉर दैट मैटर एनी प्रोडक्ट दैट यू बाय फ्रॉम द मार्केट, हमें सबसे पहली चीज देखनी होती है सोडियम और फैट। सो इट शुड बी लो इन सोडियम। जब हम इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, जोन सी चीज सबसे ऊपर लिखी होती है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो सोडियम हो गया, सैचुरेटेड फैट हो गया, सबका देखना है कि वो हमारा ऊपर की साइड ना लिखा हो इंग्रेडिएंट्स में, नीचे की साइड लिखा होना चाहिए, विच शोज कि उसमें उस चीज का कंटेंट सबसे कम है। और बाकी यस, having lot and lot of fiber is absolutely good for diet. हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट सैलड्स खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में बहुत सारा फाइबर जाए और हमें गट रिलेटेड भी कोई इशू ना आए। दिव्या, यहाँ पर कई बार ना जब हम डाइट्स पे कोई रिसर्च करते हैं तो फ्लेक्सीटेरियन डाइट्स का जिक्र होता है, ये किस तरह की डाइट्स हैं? फ्लेक्सीटेरियन डाइट्स, you are talking about flax seeds or you're talking about flexitarian? Whole plant foods. Okay, you're talking about whole plant food. Yes, that is very high in fiber because it consists of whole grains. So वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है. That is good for weight loss, number one. That is good for somebody who is hypertensive. That is good for people who are diabetic. So अगर हम whole grain, whole food की बात करें, इस पे बेस्ड जो डाइट्स होती हैं, दे आर एनी टाइम बेटर देन बीइंग ऑन एनी फूड विच इज हैविंग हाई प्रिजर्वेटिव। तो मेरे हिसाब से घर का बना हुआ खाना इज बेस्ट टू बी टेकन, चाहे आप उसमें घर पे बना हुआ चिकन खाइए या घर पे बनी हुई दाल खाइए। तो अब दीक्षा, अगर कोई वेगन डाइट लेना चाहता है या अगर आप रेकमेंड भी करती हैं, तो किस तरह से खाने का प्रोपोर्शन होगा और वर्कआउट किस तरह से होगा? फिर ऑब्वियसली वो बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है, आपकी बीएमआई क्या कहता है उस पर भी निर्भर करता है, पर फिर भी देखिए, वीगनिज्म कोई भी अगर अडैप्ट करना चाहता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट रिसर्च। आपको अपनी बॉडी के बारे में, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में जानना होगा, किस तरह का आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, रीचिंग that will take you to your goal, ये बहुत जरूरी है। तो it is always recommended, या तो आप खुद से रिसर्च करें, पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इस चीज को अडेप्ट करें, या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें।
वीगनिज्म में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो अगर अच्छे कंपनी के प्रोटीन ब्लेंड्स हैं या मॉक मीट्स हैं, सोया पी बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इसका एक सही कॉम्बिनेशन ले और आपकी बॉडी को अकॉर्डिंग टू योर BMI एंड योर कॉम्पोजिशन आपको सही प्रोटीन की मात्रा मिल रही है, सही मिनरल्स एंड विटामिन की मात्रा मिल रही है, कार्ब्स और फाइबर अच्छे से मिल रहा है, तो आप वीगनिज्म से जरूर, देयर आर वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स हैं जो वीगनिज्म को अडैप्ट कर चुके हैं एंड कोई उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आया है, दे हैव ओनली प्रोग्रेस्ड। इट इज ओनली बिकॉज उनके साथ सही टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास सही प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि क्या चीज वीगनिज्म के साथ साथ मेरे फिटनेस गोल्स को भी मुझे आगे ले जाने में मदद करेगी। दिस अवेयरनेस नीड्स टू बी वेरी मच देयर एंड लाइक आई सेड कि इंडिया में अभी ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इट इज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज। तो टियर 1 सिटी में तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं चीजें, प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, eateries are available, but tier 2 and tier 3 cities are still it's a challenge for them to adapt this lifestyle. So maybe in future this will again go further in roots with our culture, but abhi thoda sa it is at a very earlier stage. तो अगर ओवरऑल पब्लिक को मैं कहूँ कि आपको फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं तो घर का खाना, जैसे मेरे फेलो एक्सपर्ट ने कहा, घर का खाना, घर की दालें, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, चिकन, एग्स या डेयरी प्रोडक्ट, उसका आप एक सही बैलेंस बना के अपने फिटनेस गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं बहुत आसानी से। बिल्कुल, जैसा कि आप तीनों की बात सुनकर मुझे ये लग रहा है कि हर चीज़ जो है ना बैलेंस तरीके से अगर अपनाई जाए तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट बेस्ड फूड आप टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए नहीं चख सकते हैं, बिल्कुल चख सकते हैं, लेकिन हम तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि क्या आपकी हेल्थ कंडीशन उसके लिए सही है या नहीं है। साथ ही केवल प्लांट बेस्ड फूड्स में ही हेल्थ कंडीशन देखने की बात नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें जो आप पूरे दिन में खाते हैं आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हैं, कितनी अच्छी हैं, इसको थोड़ा सा बैलेंस वे में ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।